दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। सांझ ढले इस सूने घर में मेला लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मित्रों नमस्कार, मैं माँ अमृत प्रिया ओशो फ्रेग्रेंस श्री रजनीश मंदिर से आप सबके बीच आपको ध्यान के बारे में बताना चाहती हूँ कि ध्यान क्या है और ध्यान क्यों हम करें और उसके क्या फ़ायदे हैं। सामान्यतः जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा बाहर इन्वॉल्व है। वस्तुओं में बाहर के इन्वॉल्व है, व्यक्तियों में इन्वॉल्व है, परिस्थितियों में इन्वॉल्व है। ये इन्वॉल्वमेंट वस्तुओं से, व्यक्तियों से और परिस्थितियों से लौट कर स्वयं पर आ जाए। हम ऑलवेज ऑक्यूपाइड हैं बाहर। थोड़े देर के लिए ये ऑक्यूपाइड होना छोड़कर हम किसी विधि के द्वारा हमारी चेतना को हम पर ही लौटने दें, हमारी ऊर्जा को हम पर ही लौटने दें। जब हमारी ऊर्जा, हमारी कॉन्शियसनेस स्वयं पर लौटती है और स्वयं में स्थित होती है और फिर स्वयं को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं महसूस करती है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के महसूस करती है अपने होने को, अपनी बीइंग को, इसका नाम ध्यान है। कैसे हमारे भीतर जो लगातार झंझावात है, विचारों का कोलाहल है, ये शांत हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन शांत होने के लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर शांत नहीं होगा, ये समझ पैदा करनी होगी। शांति भीतर है, शांति बाहर नहीं है। तो हमें हमारी चेतना को भीतर लौटाना होगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है जैसे एक दिया तले अंधेरा। एक कहावत है ना, दिया सबको प्रकाशित करता है, उसका प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, लेकिन दिया के नीचे स्वयं अंधेरा है, वह अंधकार में है। ठीक ऐसी हमारी स्थिति है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस के द्वारा सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। उसी के कारण हम सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं, सब कुछ जान पा रहे हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये चेतना कैसे स्वयं को जाने, ये दिए का उजाला कैसे स्वयं की ओर लौटे, इसका नाम ध्यान है। तो विभिन्न टेक्निक्स है ध्यान की, अलग अलग तरीकों से हम ध्यान की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और याद ये रखना है, हमें जानना ये है कि कोई भी विधि अपने आप में ध्यान नहीं है। हर विधि एक बैकग्राउंड, एक भूमिका तैयार करती है, एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। उस पृष्ठभूमि में, उस बैकग्राउंड में ध्यान घटित होता है। ध्यान हम कर नहीं सकते, ध्यान उतरता है, लेकिन उस परिस्थिति को निर्मित कर सकते हैं। जैसे हमारा घर है और अगर हम अपने घर को बंद किए हुए हैं, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, पर्दा लगा हुआ है, तो प्रकाश नहीं आ सकता। यद्यपि प्रकाश है बाहर, सूरज निकला हुआ है, धूप बाहर है, लेकिन भीतर नहीं आ सकते। भीतर अंधकार है क्योंकि हमने दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने पर्दा लगाया हुआ है। तो इस पर्दे को कैसे हम हटाएं? द्वार दरवाजे कैसे खोलें ताकि प्रकाश भीतर आ सके? बस ये जो पर्दे हटाना है, ये जो द्वार दरवाजों को खोलना, इसका यही विधि है। कैसे ये व्यस्तताएं हमारी दूर हो जाए, तो हम अव्यस्त हो जाए थोड़ी देर के लिए, शांत, मौन, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं। हमारा इन्वॉल्वमेंट, हमारी व्यस्तता, हमारा ऑक्यूपेशन जो है 3 तलों पर है। एक तल है हमारा शरीर का, हमेशा गतिविधि कर रहा है ये शरीर, हमेशा कुछ न कुछ इस शरीर के माध्यम से क्रियाकलाप चल रहा है। हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जब हम कुछ नहीं करते तब भी हम कुछ कर रहे हैं। भीतर हमारे कुछ करना कंटिन्यूअस चलता रहता है
और इसी कारण हमें विश्राम नहीं है। तो निरंतर अविश्राम की दशा में है हम, ऑलवेज हम टेंशन में हैं, तनाव में हैं। तो तनाव मुक्त हो जाएंगे हम ध्यान में जब डूबेंगे। तो कैसे हम इस व्यस्तता को थोड़ी देर के लिए छोड़ें? शरीर के तल पर जो पर्दा है उसको हम कैसे हटाएं तो ध्यान का प्रकाश, शांति का प्रकाश भीतर आ सके। शरीर के तल पर क्रियाओं के माध्यम से हम इसको थोड़ा एग्जॉस्ट कर लें, उसके बाद ये अपने आप शांत बैठना चाहेगा। अगर हम सीधे इसे शांत बैठने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानी शरीर में शुरू हो जाएगी। कहीं पैर दुखेगा, कहीं उंगली दुखेगी, क्योंकि वो जो अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो फ्लो करना रही है बाहर, वो हमें बेचैनी पैदा करेगी और ये बेचैनी कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेगी दर्द का, तनाव का। तो शरीर के तल पर व्यस्तता को कम करना, और इसके लिए जरूरी है कि कुछ शारीरिक व्यायाम के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करें। जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, इट मीन्स कि हमारी ऊर्जा स्वयं की ओर लौट रही है, अब बाहर वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से अपनी ओर लौटने लगी। अब हम अव्यस्त होंगे शरीर के तल पर। फिर मन के तल पर, इसके बाद मन के तल पर भी हम व्यस्त हैं। हम लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लगातार विचारों का तांता लगा हुआ है। एक लाइन है, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, सांझ ढले इस सूने घर में मेला लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। एक आदमी करीब करीब विक्षिप्तता की कगार पर है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसके भीतर बेचैनी, वार्तालाप, इनर डायलॉग चल ही रहा है। ये डायलॉग कैसे बंद हो, इसके लिए हम अपनी सांस के माध्यम से, सांसों की गति के माध्यम से, सांसों के निरीक्षण मात्र से हम इस डायलॉग को कम कर सकते हैं। और जैसे इस डायलॉग में गैप आएगा, जैसे हम अपनी सांस का निरीक्षण शुरू करेंगे, विचारों में गैप्स आने लगेंगे। अब जब हम इस गैप को देखेंगे, अपनी दृष्टि इस गैप पर लगाएंगे, तो अब भीतर शांति की अवस्था उतरेगी। अब एक शून्यता उतरने लगेगी, ये गैप जो है बढ़ने लगेंगे। और जब ये गैप बढ़ेंगे तो हमें अपार शांति का अनुभव होगा, अथाह संतोष का अनुभव होगा, अपने भीतर एक शून्यता की अनुभूति होगी। और इस शून्यता में एक संगीत गूंजता है, अस्तित्व का गीत, स्वयं की आत्मा का संगीत। उस संगीत को जब हम सुनते हैं तो भीतर एक लयबद्धता उतरने लगती है, एक हार्मनी आती है। उस हार्मनी में जीने का नाम ध्यान है। उस संगीत को सुनकर अपने भीतर डूबने का नाम ध्यान है। तो ध्यान के फायदे ये हैं कि हमारी ये जो ध्यान है ये हमारी कुशलता को बढ़ाता है, क्योंकि जब हम जहाँ पर हैं अगर वहाँ पर नहीं हैं तो गैर ध्यान की स्थिति में हैं, और जब हम जहाँ पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं उससे आगे हैं, तो हमारा परफेक्शन नहीं हो सकता, काम में कुशलता नहीं आ सकती। जब हम उसी मोमेंट में होंगे, अगर हम कोई कार चला रहे हैं और हम उस जगह पर ना होकर कहीं और पहुँच जाएं तो कार एक्सीडेंट होगा। तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर होने का नाम, जो क्रिया कर रहे हैं वहीं पर हमारा चित्त भी हो, वह ये ध्यान है। और जब जो क्रिया करते हैं वहीं पर जब हमारा चित्त होता है तो हमारी कुशलता बढ़ती है। और ध्यान का फायदा ये है कि हमारे भीतर एक स्वास्थ्य उतरता है। प्रत्येक व्यक्ति अस्वस्थ है, क्यों? क्योंकि वो स्वयं में स्थित नहीं है, वो दूसरे में स्थित है, और जब दूसरे में स्थित है तो बीमार ही होगा। स्वास्थ्य स्वयं में स्थित होने का नाम है। तो हमारी ऊर्जा कैसे स्वयं पर लौटे, स्वयं में स्थित हो, तो हमारी कुशलता बढ़ेगी। और जब कुशलता बढ़ेगी और जब हमारी स्थिति स्वयं में होगी, हम ध्यानस्थ होंगे, मौन में होंगे, शांत होंगे, संतोषप्रद स्थिति में होंगे, तो हमारे भीतर एक आनंद की स्थिति आएगी। और वो आनंद जो है उसका स्वभाव है फैलना। आनंद फैलता है। देखो, दुख में हर एक व्यक्ति अकेला होना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, छुपना चाहता है,
और जो दुख बांटते हैं, ऐसा उसका स्वभाव नहीं, और बांटते हैं, उनकी बात हो नहीं सकती, क्योंकि दुख में हर एक व्यक्ति भीतर ही सिकुड़ता है और आनंद में हर व्यक्ति फैलता है। तो आनंद के फैलने का नाम कैसे फैलेगा? हमारी ऊर्जा दूसरों पर जाएगी, हम अपने होने की शेयरिंग करेंगे तो हम खुशी बांटेंगे, और यही खुशी बांटने का नाम प्रेम है। तो हम जब ध्यानपूर्ण होंगे तो हमारा परिणाम स्वरूप हमारा होना प्रेम पूर्ण होगा। और इस संसार में जब हम रहते हैं तो हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के कारण हमारा होना है। तो वो कुशलता से हमारा होने लगता है, हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हम ज़्यादा प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, और फिर अधिक ग्रेटिट्यूड से बढ़ जाते हैं, हमारी शिकायत भाव खत्म हो जाती है। क्यों? जो व्यक्ति ब्लिस में रहेगा, आनंद में रहेगा, उसे छोटी मोटी चीज़ें शिकायत में नहीं डालती, उसके मन की जो टेंडेंसी है वो बदल जाती है। अभी हमारे मन की टेंडेंसी है जो नहीं है उसको हम देखते हैं, जस्ट मिसिंग टाइल सिंड्रोम इसको बोलते हैं, कि जो चीज़ नहीं है वो दिखती है और शिकायत आती है। और जब हमारे भीतर ब्लिस होता है तो हमें जो चीज़ है वो दिखने लगती है, और फिर एक अहोभाव आता है, एक ग्रेटिट्यूड आता है, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड आता है, इस अस्तित्व के प्रति ग्रेटिट्यूड आता है, और यही सच्ची आस्तिकता है, यही सच्ची आस्तिकता है। और यही ओशो सिखाते हैं हमें। उन्होंने तरह तरह से अनेकों विधियां देकर हमें ध्यान में डुबाने की कला सिखाई है, डूबने की कला सिखाई है। तो मैं एक गीत के माध्यम से उनके चरणों में ग्रेटिट्यूड अर्पित करना चाहूंगी। ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है, ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है। क्या जब मस्ती मेरी जिंदगी पे छाई है, ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है। ध्यान की मदिरा, ध्यान की शराब, ये शराब किसी केमिकल से नहीं बनती, किसी बाहर की चीज़ से नहीं बनती। ये शराब हमारी ही ऊर्जा जब हमारी भीतर लौटती है और ऊपर के चक्रों में जाती है, हमारे भीतर एक सहस्त्रार के पीछे एक सोम चक्र है, वहाँ पर हमारी ऊर्जा जब पहुँचती है तो एक मस्ती पैदा होती है, एक खुमारी पैदा होती है। इस खुमारी की बात इस गीत में है कि ध्यान की मदिरा हमें ओशो ने पिलाई है, क्या अजब मस्ती मेरी जिंदगी पे छाई है। नाम खुमारी नानका, जिसको कहते हैं नानक, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कभी दुनिया से प्यार पाने को तरसते थे, कभी दुनिया से प्यार पाने को तरसते थे, अब लुटाते हैं ऐसी प्रीति उमग आई है। ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है, ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है, ध्यान की मदिरा में ओशो ने पिलाई है। जय ओशो। PMC हिंदी बदले जीवन।